हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? आज के इस टॉपिक से आप जानेंगे कि हम यानी मनुष्य कितना स्वार्थी है। इस वीडियो में आपको मनुष्य की डीप साइकोलॉजी के वो सत्य पता लगेंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चा पैदा करने का पहला स्वार्थ, नए जीवन को पैदा करने की खुशी का स्वार्थ। ये खुशी हमें ही होती है, इसलिए हम बच्चा पैदा करते हैं। उस बच्चे में अपनी छवि देखने से मिलने वाली खुशी का स्वार्थ। याद रखना, हर एक माँ बाप अपने बच्चे में कभी ना कभी अपनी छवि देखता है, या तो उसकी कोई आदत वो अपने से मैच करता है कि मैं भी ऐसे ही किया करता था। वह अपने बच्चे में अपना बचपना देखकर खुश होता है, तो ये भी एक स्वार्थ है। बच्चे द्वारा पाई जाने वाली सक्सेस, वो खुशी बच्चे को तो होती ही है, लेकिन उस बच्चे से ज्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है। इसका स्वार्थ, बच्चा पैदा करने के बाद समाज में मिलने वाला सम्मान का स्वार्थ। आपके मरने के बाद आप अपने बच्चे के माध्यम से जिंदा रहेंगे, इस धारणा से मिलने वाली खुशी का स्वार्थ। ऑफ कोर्स, आपके बुढ़ापे की लाठी बनने का स्वार्थ। हर माँ बाप भीतर ही भीतर ये जानते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, उनके शरीर में शक्ति नहीं होगी, वो कमा नहीं सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, तो मरना तो कोई नहीं चाहता। और हाँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब जीवन से अधिक प्रेम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, हमारे जीवित रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा भी प्रगाढ़ होती चली जाती है। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। लेकिन जब शरीर में शक्ति नहीं होती, हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन जीना चाहते हैं। ऐसे में हमें एक सहारा चाहिए होता है, और हमारे द्वारा पैदा किए हुए उस बच्चे से ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है जो हमें सहारा देगा। तमाम इस प्रकार के स्वार्थ हमारे भीतर छुपे होते हैं, जिसके कारण हम बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो। आप जब अपने बच्चे से इस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हो, तब अगर वो बच्चा इन अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाए तो आपको तकलीफ होती है, और आप अपने बच्चे को एक एक चीज गिनवाते हैं कि मैंने तुझे पैदा किया, तेरी एजुकेशन में पैसा लगाया, तुझे लायक बनाया, तू नालायक निकला, तू मेरा कहना नहीं मानता। जब तक बच्चा छोटा होता है, गोद में होता है, उसमें शक्ति नहीं होती, वह लड़ नहीं सकता, तब तक तो वो आपके कंट्रोल में रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें शक्ति आती है और आपकी शक्ति कम होती चली जाती है, फिर वह विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो आपको तकलीफ होगी। असल में माँ बाप एक बात भूल जाते हैं, हम लोग स्वयं कुछ नहीं करते। जो भी कुछ हम करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें हमारा ही स्वार्थ छुपा होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ताना देते हैं। और जो भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने द्वारा किए गए कर्मों को गिनाता है कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, तो कहीं ना कहीं ये माँ बाप बहुत गलत करते हैं अपने बच्चों के साथ में। असल में आप जो भी कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो हाथ के हाथ हिसाब क्लियर होता चला जाता है। बच्चा पैदा होता है, आपको खुशी होती है, ठीक है। बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, तरह तरह के मुंह बनाता है, वो देखकर आपको जो आनंद मिलता है, जो सुकून देता है, वो बड़ा गजब का होता है। तो आपको खुशी मिली, इस खुशी को आप पैसों से नहीं खरीद सकते थे, कभी नहीं। तो उस समय तक आपने उस बच्चे के लिए जितना कुछ किया, उसकी कीमत उस बच्चे ने आपको लौटा दी, आपको खुशी देकर। अब वो बच्चा रोता भी है, परेशान भी करता है, तो वही बच्चा जो आपको खुशी देता है वो दुख का कारण ही बनता है। आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ऐसे ही जब आपका बच्चा कोई सक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो उस सक्सेस से उस बच्चे से ज्यादा खुशी आपको मिलती है, जैसा कि मैंने भी बताया था। तो उस बच्चे की सक्सेस के लिए आपने जितना कुछ इन्वेस्ट किया था, जो भी पैसा लगाया था, जो आप बार बार उसे गिनवा रहे हो, मत गिनवाना, कभी नहीं। उसकी खुशी भी आपको दे दी गई है। जो प्राउड फीलिंग समाज में आप करते हो ना कि मेरे बच्चे ने ये चीज कर ली, फला फला चीज हासिल कर ली, IAS IPS बन गया, तो वो जो घमंड होता है हमारा, हमारे बच्चे के जरिए जो हमें बोलता है, तो वो खुशी आपको मिल चुकी है। जितना कुछ लगाया था आपने, वो मिल गया है। कई बार आप जो अपने बच्चे के द्वारा चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये सपना पूरा करे, असल में वो सपने भी आप ही के होते हैं। अब ये बात समझने की है यहाँ पर कि जब आप ही उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो उस बच्चे से अपेक्षा क्यों की? आप तो स्वयं को उस बच्चे से ज्यादा समझदार मानते हैं, शक्तिशाली भी हैं, आप क्यों नहीं कर पाए? और वो चीज आप अपने बच्चे के द्वारा करवाना चाहते हैं, और फिर वो खुशी महसूस करना चाहते हैं कि आप जब करते जो आपको फील होता, वो अब आप अपने बच्चे के द्वारा फील करना चाहते। तो यहाँ पर लेन देन हाथ के हाथ क्लियर हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत बड़ा कर दिया। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए उस परमात्मा का कि आपको इस लायक बनाया कि आप एक नए जीवन को सपोर्ट कर सके, उसकी सहायता कर सके। सोचो, अगर जो ईश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया होता, अपंग होते या देख नहीं सकते, या आपके पास वो सक्सेस नहीं होती, तो आप क्या कर पाते अपने बच्चे के लिए? कुछ नहीं कर पाते। तो वही चीजें होती हैं, हमें लगता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना समाज में,
ये हम कर रहे हैं। ये जो हमारा अहंकार होता है ना कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो क्या होता, अरे आप नहीं होते तब भी सब कुछ वैसे ही चलता रहता और शायद और भी कुछ अच्छा हो सकता था। तो हमारे अंदर कभी भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मैंने ये किया वो किया। हमेशा गिनवाने में रहते हैं हम लोग। माँ बाप को यार सोचना चाहिए ना, थोड़ा सा तो डीप जाकर देखो कि असल में सिस्टम है क्या, साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। आपसे ज्यादा स्वार्थी तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, वो भी अपने बच्चों पर। अब इन सब के बाद में आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या बच्चे पैदा ही ना करें? हम अगर स्वार्थी हैं, हर चीज में हमारा स्वार्थ है, तो क्या बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये आपका निजी फैसला है, मैं तो बस सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इस बीच में एक चीज अच्छी हो सकती है, अगर आप बच्चों को निस्वार्थ पालते हैं, निस्वार्थ जन्म देते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कोई लालच नहीं है, तो वो बच्चा भी दिव्य बन सकता है। बच्चे से प्रेम अवश्य करना चाहिए, प्रेम में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हालांकि प्रेम का मतलब आप नहीं जानते, किसी वीडियो में बता दूंगा कि असली प्रेम का मतलब क्या होता है। तो जब आप निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तब वह बच्चा अपना जीवन जीते जी बहुत कुछ चीजें सीखता है समाज में, संसार में। और सब कुछ सीखते सीखते उसके दिमाग में कभी ना कभी क्लिक हो जाता है कि वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ क्यों हूँ, सत्य क्या है। और हो सकता है वो मार्ग पकड़ ले, रास्ता पकड़ ले और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती हैं। आप अपने बच्चे को समाज में, इस जंगल में, भीड़ में मत डालो, जानवरों की तरह मत बनाओ। क्यों अपने बच्चे का कंपटीशन भीड़ के साथ कर रहे हो? भाई जीने दो उसे, क्या पता जो होने के लिए वो बना है वो हो जाए, और अगर आप कुछ और बनाने के चक्कर में हैं वो कुछ भी ना बन पाए। तो ये समाज, संसार ऐसे ही चलता है। परंतु एक समझदार ज्ञानी पुरुष जानता है कि हमारा दिमाग, हमारी डीप साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, हम कितने स्वार्थी हैं, ये बात आप जान गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ों में स्वार्थी नहीं हैं, जो चीज़ें हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखते हैं कि आप कितना गहरा उतर पाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।